नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप झारखंड सरकार में नौकरी की तलाश में थे, झारखंड सरकार में सरकारी नौकरी चाह रहे थे दोस्तों, काफ़ी अच्छे पोस्ट के लिए, तो अब वो समय आ गया है दोस्तों। आप झारखंड सरकार में जेपीएससी से लेटेस्ट बहाली निकला हुआ है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 का ही लेटेस्ट है। 2 पोस्ट इसमें निकला है दोस्तों। दोनों पोस्ट के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, फॉर्म का फ़ी कितना लगेगा वो भी बताएंगे, और इसका एज कितना लगेगा, कितना एज होना चाहिए वो भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट इस न्यू एडवर्टाइजमेंट से आपका परिचय हम करवाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वन टाइम पहले तो झारखंड सरकार ने एक नया व्यवस्था किया है कि वैसे अभ्यर्थी जो बार बार फॉर्म भरते उनके लिए एक ही व्यवस्था हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, उसी से वो डालेंगे तो उनका पूरा मतलब बार बार उनको भरना नहीं पड़ेगा। नया फॉर्म को वैकेंसी को भी निकलता है तो बार बार आप उस फॉर्म को भरेंगे नहीं, सिर्फ नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पूरा ऑटोमेटिक डेटा जो आपका है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो ये चलिए यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट हम दिखाते हैं। पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 25/7/2024 का ये एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों। हमने इसे डाउनलोड किया हुआ था, फिर से हम आपको ओपन करके इसको दिखा देते हैं। नया नौकरी निकला है दोस्तों झारखंड सरकार में, काफ़ी अच्छा पोस्ट है दोस्तों। आईटीसी को बाय कर लूं क्या? ये देखिए दोस्तों, ये झारखंड सरकार का है दोस्तों। इसका जो फॉर्म भरने का तिथि शुरू हो गया है, आवेदन अंतिम तिथि इसका है वो है 10/8/2024, यानी कि 10/8/2024 तक इस फॉर्म को भरेंगे। समय काफ़ी कम दिया गया है और सरकार चाहती है कि दोस्तों एग्जाम जो आपका इलेक्शन होने वाला है उससे सरकार का कोशिश है कि उससे पहले जितना जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस एग्ज़ाम का फेज को कंप्लीट करा लिया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, वन क्षेत्र पदाधिकारी का है के पद पर नियुक्ति हेतु। यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आप एक बार जरा हम पेन ले लेते हैं तो आपको जरा बताने में ईजी होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थी से आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। पद का नाम है वन क्षेत्र पदाधिकारी। इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कैटेगरी सब बांटा हुआ है दोस्तों। टोटल जो वैकेंसी है वो 170 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं वोमेन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। वेतनमान जो है दोस्तों वो है 9300 से लेकर के आपका 34,800। ग्रेड 6 का वेतन है दोस्तों। अस्थायी पद है, राजपत्रित है दोस्तों। फिर देखिए, फिर नीचे हम जाएंगे तो हम आपको नीचे दिखाते हैं, 1 मिनट। हाँ, नीचे चलिए दोस्तों, नीचे देखिए, इसमें आपका जो मांगा गया है, अब मांगा गया है क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो देख सकते हैं आप। शैक्षणिक उम्मीद क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन अगर आपने कृषि अभियांत्रिक, पशुपालन एवं देखिए पशु चिकित्सा विज्ञान, यहाँ देखिए वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, फिजिक्स, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी भी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री रहा हो। देन आफ्टर यू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यानी कि किसी भी इतने सब्जेक्ट में से अगर आपके ग्रेजुएशन में इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है दोस्तों। और उसके बाद आपका शारीरिक जो परीक्षा होगा उसमें देख सकते हैं कितना है। ऊंचाई पुरुष के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए। महिलाओं के लिए देखिए दोस्तों 145 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य कोटि के लिए 150 सेंटीमीटर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब नीचे चलते हैं दोस्तों। नीचे देखिए क्या है, उम्र सीमा देखिए 21 न्यूनतम एज मांगा गया है और मैक्सिमम जो है वो है आपका 35 जो अनरिजर्व के लिए है। फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए सरकार ने 37 रखा है दोस्तों। और सबसे मैक्सिमम जो एज लिमिट मिलेगा वो है 40 ईयर्स, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और एक सर्विसमैन के लिए 5 साल का अलग से सरकार ने इसमें प्रावधान किया है। फिर नीचे चलेंगे दोस्तों तो नीचे देखिए आप क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा में जैसे पीटी में अगर फॉर्म भराता है तो उसका 10 गुना अगर वैकेंसी आता है तभी मुख्य परीक्षा होगा, नहीं तो फिर सिर्फ पीटी परीक्षा से ही एग्जाम का डायरेक्ट फिर मेंस परीक्षा लिया जाएगा। मेंस परीक्षा से ही आपका मेंस परीक्षा, इंटरव्यू और फिजिकल आपका हेल्थ चेकअप होगा और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो फॉर्म पर डिपेंड करेगा, कितना फॉर्म भराता है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। फिर प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आप नीचे देखिए क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा उसमें लिया जाएगा भारतीय इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 क्वेश्चन है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान से 20 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था से 20 क्वेश्चन हो गया।
झारखंड के इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य, देश एवं विश्व के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा तब, लेकिन आपका सिलेबस जो है वो यही रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम नीचे चलते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो मुख्य परीक्षा अगर होता है दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में भी आपका वही है। आपका सबसे पहले तो हिंदी और अंग्रेजी जो है वो आपका रहेगा, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का है ये। फिर सामान्य अध्ययन का पेपर 1 और पेपर 2 होगा, दोनों 100 अंक का होगा दोस्तों। 2-2 घंटा इसमें आपको समय मिलेगा। पेपर 2 के लिए आपको 3 घंटा का समय मिलेगा। और फिर वैकल्पिक विषय होगा। वैकल्पिक विषय में दोस्तों पेपर 200 अंकों का होगा। और फिर जो है वो आपका इंटरव्यू होगा 50 अंकों का, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर आपका मुख्य लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है वो सिलेबस दे दिया गया है अपने स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा में क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर अपने स्क्रीन जो आपका पीटी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस आपका मेंस का है। तो फिर हम नीचे चलते हैं। नीचे चलिए दोस्तों, फिर यहाँ पर देख लीजिए एस्से रहेगा। हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा आपका, जो आपका पासिंग मार्क्स वाला जो होगा, उसमें आपका हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस क्या है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे नीचे देखिए दोस्तों, नीचे जो है वो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आप जो है इतना सब्जेक्ट में से आप चुन सकते हैं, कोई भी एक विषय इसका होगा, कोई भी एक विषय का होगा। फिर प्रारंभिक एवं मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम इतना नंबर जो है वो आना चाहिए, यानी कि अनरिजर्व के लिए 40 और पिछड़ा अनुसूचित के लिए 36.5%। तो ये एक बार देख लीजिए। फिर साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार में इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू 50 अंकों का होगा दोस्तों। फिर शारीरिक परीक्षण होगा, चिकित्सा परीक्षण होगा, आरक्षण का लाभ होगा। फिर ये सब देख सकते हैं आप, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फिर खेलकूद का कोटा है ये सब। और इसका डेट जो है दोस्तों हमने आपको बताई थी। हाँ, डेट आपका 10 अगस्त तक की इसका डेट है, 10 अगस्त 2024 तक। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फटाफट बिना देर किए हुए विलंब इस फॉर्म को भर लीजिए। फिर इसका जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों वो देखिए क्या है। परीक्षा शुल्क जो है वो आपको 600 रुपये लगेगा, 600 रुपये। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है उनको देना होगा 150 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 150 रुपये लगेगा। और बाकी सभी को 600 रुपीज़ लगेगा, 600 रुपीज़ बाकी सभी कैटेगरी को लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ये नॉन रिफंडेबल होगा दोस्तों। और ये सब आप लोग देख लिए हैं, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान रख लीजिएगा। आवेदन सत्र इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ऐसा कुछ है नहीं, बाकी तो काफ़ी है इतना। फिर देख लीजिए सिलेबस हमने आपको बता दिया। डेट ऑफ आपका फॉर्म कब तक भराएगा वो भी हमने आपको बता दिया है। और शाम 5 बजे तक ही इस फॉर्म को आप भरेंगे। 10 तारीख को शाम 5 बजे तक ही इस फॉर्म को आप भर पाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो फटाफट जाइए वेबसाइट पर, सरकार के वेबसाइट पर, जेपीएससी की वेबसाइट पर, और जा करके इस फॉर्म को बिना समय लगाए हुए इस फॉर्म को भर दीजिए। और भर के जम के तैयारी में लग जाइए। सिलेबस भी हमने आपको बता दिया है। और आई होप ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिएगा, ताकि अगर वो भी झारखंड सरकार में नौकरी चाह रहे थे या किसी भी अच्छी नौकरी की तलाश में थे, सरकारी नौकरी की तलाश में, तो इस फॉर्म को भरेंगे, जरूर भरेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।